सी परछाइयाँ दिखती हैं। लोग डर जाते हैं और अगले दिन गांव के बुजुर्ग दादा हरिराम कहते हैं, छाया कुआं जाग गया है। बबलू को यह सब बहुत रोमांचक लगता है। वह अपने दोस्तों पिंकी, राजू और झुंझुनी के साथ मिलकर रहस्य को सुलझाने का फैसला करता है। वे रात को कुएं के पास जाते हैं और वहां उन्हें एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें लिखा है, जिस दिन चंपापुर की छाया जागेगी उस दिन गांव की सच्चाई सामने आएगी। किताब का रहस्य बबलू किताब को पढ़ता है और पता चलता है कि कई साल पहले चंपापुर में एक वैज्ञानिक डॉ चंद्रशेखर रहते थे जिन्होंने एक रहस्यमयी ऊर्जा खोजी थी। उन्होंने उस ऊर्जा को कुएं में छिपा दिया ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न करे, लेकिन अब कोई उस ऊर्जा को निकालना चाहता है। गांव में एक नया आदमी आया है, विक्रम, जो खुद को समाज सेवी कहता है, लेकिन रात को कुएं के पास कुछ खुदाई करता है। बबलू और उसके दोस्त विक्रम का पीछा करते हैं और पता चलता है कि वह डॉ चंद्रशेखर की खोज को चुराना चाहता है। बच्चों की योजना। बबलू एक योजना बनाता है। वह गांव के लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि विक्रम गांव के लिए खतरा है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। तब बबलू और झुंझुनी एक वीडियो बनाते हैं जिसमें विक्रम की हरकतें रिकॉर्ड होती हैं। वे यह वीडियो गांव के स्कूल में दिखाते हैं। अब सबको सच्चाई पता चलती है। गांव वाले विक्रम को पकड़ लेते हैं और पुलिस को सौंप देते हैं। छाया का उजाला। अब गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। बबलू और उसके दोस्तों को गांव का हीरो माना जाता है। दादा हरिराम उन्हें एक पुराना नक्शा देते हैं जो डॉ चंद्रशेखर की असली खोज तक ले जाता है। वे एक गुप्त सुरंग में जाते हैं और वहां एक मशीन पाते हैं जो गांवों की खेती को बेहतर बना सकती है। अब चंपापुर में हर साल भरपूर फसल होती है। बबलू कहता है, रहस्य डराने के लिए नहीं होते, समझने के लिए होते हैं। एक छोटा सा सुंदर गांव, दीप गांव, चारों ओर पहाड़ और खेत। यह है दीप गांव, जहां हर साल दीप महोत्सव मनाया जाता है। गांव की सुख समृद्धि एक जादुई दिए से जुड़ी है जिसे हर साल जलाना जरूरी है। अगर वह बुझ गया तो अंधेरा गांव को निगल लेगा। धीरे धीरे मंदिर के सुनहरे दिए पर करता है। गांव का नज़ारा बने खेलते हुए औरतें घर सजाती हुई, रंग बिरंगे घर रोशनी से जगमग में। मंदिर में रखा बड़ी डिदा सब सुनहरा दिया हल्की चमक दे रहा है। बहुत समय पहले से ही गांव में खुशियां तभी आती जब आखिरी दिया जलाया जाता। आरव और दादाजी का जिज्ञासु आरव दादाजी से पूछता है, आरव दादाजी, ये आखिरी दिया इतना जरूरी क्यों है? दादाजी मुस्कुराकर, बेटा ये दिया हमारी उम्मीद है, अगर ये बुझ गया तो गांव अंधकार में डूब जाएगा। उसी समय आसमान में काले बादल छा जाते हैं। हवा डरावनी, खलनायक का आगमन, बिजली कड़कती है और धुएं से एक काला राक्षस कालीनाथ प्रकट होता है। कालीनाथ गहरी आवाज में, इस साल आखिरी दिया नहीं चलेगा, यह गांव अब मेरा होगा। लोग घबराते हैं, बच्चे छुप जाते हैं। आरव के चेहरे पर डर दिखने लगता है, लेकिन आरव के ठान लिया कि किसी भी हाल में दिया जलेगा। यात्रा और रोमांस। आरव के साथ दो दोस्त मीरा और रोहन। घना अंधेरा और जंगल, टूटी पुलिया, बोलने वाला उल्लू पहेली पूछता है बच्चे। हर चुनौती को दोस्ती, रोहन और समझदारी से पार करते हैं। आखिरी टकराव। मंदिर का विशाल दरवाजा, सामने कालीनाथ खड़ा है। कालीनाथ, अगर तुमने दिया कुछ जलाया तो तुम्हारी रोशनी सदा बुझ जाएगी। आरव कांपता है, लेकिन दादाजी की बातें याद करता है। अंधेरा सिर्फ रोशनी से हारता है। वह हिम्मत दिखाकर मशाल उठता है और दिया जलाता है। धीरे धीरे अंधेरा छंटता है। पहाड़, जंगल, झील का दुनिया में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। दुनिया में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। कुछ किताबों में, कुछ धरती की गहराइयों में और कुछ हमारी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य हैं। एक प्राचीन गुफा, प्रवेश द्वार पर बना चिन्ह, आधा सूरज और आधा चांद आपस में मिलते हुए। कुछ किताबों में, कुछ धरती की गहराइयों में और कुछ हमारी आंखों के सामने होते हुए भी अदृश्य है। प्राचीन गुफा पर झूम करता है। आधा सूरज आधा चांद का चिन्ह है। गांव मेले का दृश्य। राहुल, आरव लकड़ी तराशते हुए उसका लटकन।
सूरज चांद का निशान, अनया की चुलबुली लेकिन समझदार। दोनों के बीच संवाद, दोस्ती और रहस्य की झलक। आसमान में तारे घूमना शुरू करते हैं, जंगल से रोशनी निकलती है। आरव गुफा में दीवारों पर चिन्ह, आवाज गूंजती है। सूरज और चांद का मिलन समय के ताले को खोलेगा। उसका लटकन चमकने लगता है, उस पर दरार। आरव और अनया साथ लटकन की दरार देखकर चौंकते हैं। जंगल की परछाई, काले चोगे वाला रहस्यमयी आदमी, आंखें अंगारों जैसी। डायलॉग। तो वंशज जाग चुका है, समय आ गया है। दोनों जंगल की ओर। रास्ते में रहस्यमयी पेड़, नदी का बहाव, पौराणिक जीव, पहाड़ों में छुपा पजल, आधा चांद और सूरज का पैटर्न हल करना। गुफा के दरवाजे पर अंतिम पजल, एक रहस्यमयी प्रकाश निकलता है, गुफा में पहुंच जाता है। आरव और अनया उसका सामना करते हैं। जादुई लड़ाई प्लस लटकन चमकने लगता है। सूरज चांद का मिलन, दरवाजा खुलता है, प्राचीन शक्ति प्रकट होती है। उस शक्ति को पाना चाहता है, लेकिन शक्ति उसे निगल लेती है। गुफा से बाहर निकलते आरव और अनया। लटकन अब 2 हिस्सों में टूट चुका है। रहस्य खुला, लेकिन आधा सच अब भी बाकी। यह तो बस शुरुआत थी, असली यात्रा अभी बाकी है। आसमान की ओर, तारों में सूरज चांद का प्रतीक चमकता है। आरव और अनया जंगल में बढ़ते हैं। रहस्यमयी पेड़ जिनकी जड़ें रास्ता रोक देती हैं। तेज बहती नदी जिसे पार करने के लिए उन्हें पुराना पुल ठीक करना पड़ता है। पौराणिक जीव जो पहरेदार की तरह सामने आते हैं। पहाड़ों में छुपा पजल, सूरज और चांद के प्रतीक को सही क्रम में जोड़ना। गुफा का द्वार धीरे धीरे खुलता है, अंदर से रहस्यमयी प्रकाश निकलता है। गुफा में पहुंच चुका है। आरव और अनया उसका सामना करते हैं। जादुई लड़ाई शुरू होती है। लटकन तेज चमकता है। सूरज और चांद का मिलन होता है। दरवाजा खुलता है। एक प्राचीन शक्ति प्रकट होती है। उसे पाने की कोशिश करता है, लेकिन वही शक्ति उसे निगल लेती है। गुफा ढहने लगती है। आरव और अनया बाहर निकलते हैं। उनका लटकन अब 2 हिस्सों में टूट चुका है। अनया धीरे स्वर में, तो यही था रहस्य। आरव आंखें आसमान की ओर, नहीं, ये तो बस शुरुआत थी। आसमान की ओर, तारों में सूरज चांद का प्रतीक चमकता है। धीरे धीरे अंधेरा छंटता है। बादलों के बीच से हल्की नीली रोशनी उतर रही है। पहाड़, झीलें और घने जंगल दिखाई देते हैं। हवा में एक अजीब सी सरसराहट, जैसे पेड़ खुद कुछ फुसफुसा रहे हों। दुनिया में ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें विज्ञान भी नहीं समझ पाया। कुछ राज किताबों में बंद हैं, कुछ दफन हैं धरती की गहराइयों में, और कुछ हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम देख नहीं पाते। धीरे धीरे एक प्राचीन गुफा पर झूम करता है। गुफा के ऊपर एक पुरानी निशानी उकेरी हुई है, आधा सूर्य और आधा चांद आपस में मिलते हुए। गांव के किनारे नदी के पास एक छोटा घर। सूरज ढल रहा है। एक 17 साल का लड़का राहुल लकड़ी का टुकड़ा तराश रहा है। उसके चेहरे पर जिज्ञासा साफ झलकती है। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार हैं, हमेशा कुछ खोजने की चाहत। आरव अपने आप से, क्यों लगता है जैसे ये जंगल मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हर रात ये अजीब सपने आखिर क्यों आते हैं मुझे? वह अपनी जेब से एक पुराना लटकन निकालता है। उस पर वही आधा सूरज आधा चांद का चिन्ह बना है। गांव के बीच मेले का दृश्य, रंग बिरंगी रोशनी, बच्चे हंसते खेलते, ढोल नगाड़े बजते हुए। भीड़ में से निकलती है एक लड़की, अनया। वह 15 साल की, चंचल, लेकिन उसकी आंखों में गहरी समझदारी। अनया हंसते हुए आरव से, फिर से खोए हुए हो, कब छोड़ोगे ये अजीब ख्याल? आरव हल्की मुस्कान के साथ, शायद जिस दिन मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोनों हंसते हैं, लेकिन कैमरा धीरे धीरे उनके बीच झूलते उस लटकन पर फोकस करता है। रात का समय,
आसमान में अचानक तारे तेजी से घूमने लगते हैं, हवा का बहाव तेज हो जाता है, गांव के पास वाले जंगल से अजीब रोशनी निकलती है। आरव सपने में खुद को उसी प्राचीन गुफा में पाता है। दीवारों पर अजीब चिन्ह चमक रहे हैं। गुफा की गहराई से एक आवाज़ गूंजती है, सत्य की कुंजी तुम्हारे हाथों में है, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य जागने वाला है। आरव घबराकर बोलता, कौन कौन है वहाँ? आवाज़ सूरज और चांद का मिलन समय के ताले को खोलेगा। उसके हाथ का लटकन चमकने लगता है, डरावनी और तेज धुन। आरव अचानक नींद से जागता है, पसीने से भीगा हुआ। उसके लटकन पर अब एक हल्की दरार आ गई है। वह अनया को दिखाता है। अनया चौंकते हुए, ये दरार तो कल रात नहीं थी। इसका मतलब आरव धीमे स्वर में कुछ बड़ा होने वाला है। अनया बहुत बड़ा धीरे धीरे गांव से बाहर वाले घने जंगल की ओर जाता है, जहां पेड़ों के पीछे कोई परछाई खड़ी है, किसी रहस्यमयी शख्स की। घना अंधेरा, वही परछाई धीरे धीरे सामने आती है। एक लंबा काला चौगा पहने आदमी, उसका चेहरा ढका हुआ, सिर्फ उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी। तो वंशज जाग चुका है। समय आ गया है उस रहस्य को हासिल करने का, जो पूरी दुनिया को बदल देगा। धीरे धीरे ऊपर उठता है और स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में चमकता है, दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य। दर्शकों को पता चलता है कि आरव और अनया ही इस रहस्य की कुंजी है। लटकन और गुफा का चिन्ह ही सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन कोई रहस्यमयी शक्ति, विलेन, पहले से उन्हें देख रही है। एक छोटे से गांव में टिंकू नाम का चंचल लड़का रहता था। टिंकू हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। कभी पेड़ पर चढ़कर पंछियों के घोंसले देखता, तो कभी पुराने कुएं में झांकता। एक दिन गांव के पास वाले पुराने मंदिर से अजीब आवाज़ आई। गांव वाले डरकर बोले, ये घंटी तो 100 साल से कोई नहीं बजाता, फिर ये अपने आप कैसे बज रही है? टिंकू की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो रहस्य है, मुझे ही पता लगाना होगा। रात होते ही टिंकू टॉर्च लेकर मंदिर की तरफ निकल पड़ा। उसके पीछे उसका सबसे अच्छा दोस्त पालतू कुत्ता भोला भी हो लिया। मंदिर में घुसते ही ठंडी हवा चली। दीवारों पर चमगादड़ बैठे थे। अचानक फिर वही आवाज़। भोला कांप गया और टिंकू धीरे धीरे घंटी के पास पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। घंटी अपने आप हिल रही थी। टिंकू ने सोचा, ये तो जादू है या फिर कोई छिपा हुआ राजा है। तभी उसे घंटी के नीचे पत्थर में एक छोटा सा दरवाज़ा दिखा। उसने पत्थर हटाया तो एक गुप्त सुरंग नजर आई। चलो भोला, अब असली रहस्य शुरू हुआ। दोनों सुरंग में घुस गए। अंदर चित्र बने थे, सांप, सूरज और ताज पहने राजा की तस्वीर। अचानक जमीन हिली और एक गुप्त दरवाज़ा बंद हो गया। भोला भौंकने लगा। टिंकू ने हिम्मत से कहा, डर मत, इसका हल भी यही होगा। दीवार पर एक पंक्ति लिखी थी, सच्चा दिल ही रास्ता खोल सकता है। टिंकू ने सोचा, मतलब हमें लालच नहीं करना चाहिए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूँ, कोई खजाना नहीं। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। अंदर एक छोटा कमरा था जिसमें पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। बक्सा खोलते ही सोने चांदी नहीं बल्कि एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, यह घंटी गांव की रक्षा करती है, जब भी खतरा आता है ये अपने आप बज उठती है। इतना पढ़ते ही अचानक बक्से से रोशनी फैली और घंटी की टनटनाहट पूरे मंदिर में गूंजने लगी। टिंकू समझ गया, तो ये रहस्यमयी घंटी हमें सचेत करती है, डराने के लिए नहीं। वो खुशी खुशी गांव लौट आया और सबको बताया। गांव वाले डरना छोड़कर बोले, टिंकू, तूने हमारा रहस्य खोल दिया, अब हम इस घंटी को सम्मान देंगे। उस दिन से जब भी घंटी बजती, सब गांव वाले सतर्क हो जाते और मिलकर समस्या का हल निकालते। टिंकू और भोला गांव के छोटे से जासूस बन गए और रहस्यमयी घंटी वो अब भी मंदिर में है, कभी कभी अपने आप बज उठती है। रहस्य का खुलासा अंदर लकड़ी का बक्सा। टिंकू उसे खोलता है। सोना चांदी नहीं, सिर्फ एक पुरानी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, यह घंटी गांव की रक्षा करती है, जब भी खतरा आता है ये अपने आप बज उठती है। बक्से से रोशनी फैलती है और मंदिर में घंटी की गूंज सुनाई देती है। टिंकू और भोला गांव लौटते हैं। सब गांव वाले इकट्ठा होते हैं। टिंकू, ये घंटी हमें डराने के लिए नहीं, सचेत करने के लिए बजती है।
गांव वाले टिंकू, तूने हमारा रहस्य खोल दिया। अब हम इस घंटी को सम्मान देंगे। गांव वाले मुस्कुराते हैं, बच्चे खेलते हैं। कैमरा मंदिर की घंटी पर जाता है, जो धीरे धीरे अपने आप बजती है। उस दिन से जब भी घंटी बजती, गांव वाले सतर्क हो जाते और मिलकर समस्या का हल निकालते। टिंकू और भोला गांव के छोटे से जासूस बन गए और रहस्यमयी घंटी वो अब भी मंदिर में है। भूमिका बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा गांव था। नाम था सूरजपुर। गांव के 4 दोस्त थे। गोलू मोटा सा हंसमुख लड़का था। चिंकी चतुर और शरारती लड़की की थी। बंटी बहुत डरपोक था, लेकिन दिल का साफ था। टिंकू सबसे छोटा था, लेकिन हमेशा सवाल पूछने वाला। ये चारों हमेशा साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और नई नई शरारतें करते। रहस्यमयी नक्शा। एक दिन जब ये चारों नदी किनारे खेल रहे थे, टिंकू को पानी में तैरती हुई एक बोतल मिली है। बोतल खोलकर देखा तो उसके अंदर एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर सुनहरे रंग से एक जंगल बना था और उसके बीचों बीच लिखा था, जादुई पत्थर। जो इसे पाएगा, उसकी एक इच्छा जरूर पूरी होगी। चारों दोस्तों की आंखें में चमक उठी। गोलू, अरे अगर ये सच हुआ तो मैं ढेर सारे लड्डू मांग लूंगा। चिंकी की ने कहा, नहीं रे, मैं दुनिया की सबसे बड़ी गुड़िया लूंगी। बंटी डरते हुए कहता है कि मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं ये नक्शा सच है या झूठ। टिंकू बोला, डरपोक मत बनो। बंटी बोला, चलो ना, मजा आएगा। सबने तय किया है कि वे कल सुबह उस जंगल की खोज पर निकलेंगे। जादुई जंगल की शुरुआत। अगले दिन सुबह सुबह सब अपने अपने छोटे बैग लेकर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। पेड़ बहुत ऊंचे थे, फूलों से मीठी खुशबू आ रही थी और पक्षी ऐसी धुन गा रहे थे जैसे कोई जादुई संगीत बज रहा हो। चलते चलते उन्हें पहला चैलेंज मिला। एक नदी का पुल टूटा हुआ था। चिंकी ने तुरंत लकड़ियों को जोड़कर नया पुल बनाया और सब सुरक्षित पार कर गए। सीख, बुद्धि और समझदारी से मुश्किलें आसान हो सकती है। बोलने वाला तोता। आगे जाकर उन्हें एक हरा नीला चमकदार तोता मिला। वह इंसानों की तरह बोल रहा था। तोता, रुको। जादुई पत्थर तक पहुंचने के लिए 3 सवालों का जवाब देना होगा। अगर सही बोले तो आगे जा सकते हो, वरना हमेशा यहीं भटकते रहोगे। सबसे बड़ा धन क्या है? टिंकू ने तुरंत कहा, माँ बाप का प्यार और दोस्ती। तोता मुस्कुराया, सही जवाब। सबसे बड़ी ताकत क्या है? चिंकी ने कहा, ज्ञान और समझ। तोता खुश हो गया। सबसे बड़ी जीत कौन सी है? बंटी ने डरते डरते कहा, अपने डर पर जीत। तोता जोर से हंसा और बोला, तुमने सच में समझ लिया है। तोता उन्हें आशीर्वाद देकर आगे जाने देता है। डरावनी गुफा। अब वे एक अंधेरी गुफा में पहुंचे। अंदर अजीब आवाजें आ रही थीं। बंटी डरकर कांपने लगा, लेकिन तभी अंदर से एक बड़ा भालू निकला। वह दहाड़ा, कौन मेरी गुफा में आया? सब डर गए, पर टिंकू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम तो बस जादुई पत्थर की तलाश में हैं। भालू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मेरी मदद करो। मेरे पैर में कांटा चुभा है। चारों ने मिलकर कांटा निकाला। भालू खुश होकर बोला, तुम सच में अच्छे बच्चे हो। जाओ, आगे बढ़ो। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दया और मदद से सबसे बड़ा दुश्मन भी दोस्त बन सकता है। जादुई पत्थर। आखिरकार वे जंगल के बीच पहुंचे। वहां एक बड़ा चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले थे और हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। सबकी आंखें चमक उठीं। गोलू, चलो जल्दी, इच्छा मांगते हैं। लेकिन तभी पत्थर से आवाज आई, सावधान, इच्छा वही पूरी होगी जो सबके भले के लिए हो। चारों ने आपस में सोचा, अगर उन्होंने केवल अपनी अपनी चीजें मांगी तो शायद झगड़ा हो जाएगा। आखिरकार टिंकू बोला, हम सब एक ही इच्छा मांगते हैं कि हमारा गांव हमेशा खुशहाल रहे, सबके पास खाना हो
कोई भूखा न रहे। पत्थर चमकने लगा और आसमान से सुनहरी रोशनी बरसी। सचमुच उसी पल गांव में खूब अच्छी फसल उग आई। गांव वाले खुश हो गए। चारों दोस्त खुशी खुशी गांव लौटे। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली जादू स्वार्थ छोड़कर सबकी भलाई सोचने में है। गांव वाले उनका स्वागत ढोल नगाड़ों से करते हैं। बंटी अब डरपोक नहीं रहा। चिंकी और समझदार बन गई। गोलू अब सिर्फ खाने के बारे में नहीं सोचता। टिंकू सबका हीरो बन गया। निष्कर्ष इस तरह चारों दोस्तों ने सीखा कि दोस्ती, दया, समझदारी और निस्वार्थ भावना ही असली जादू है। झूठ और स्वार्थ से कुछ नहीं मिलता। सच्चाई और भलाई ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्ती और टीम वर्क से हर मुश्किल आसान हो सकती है। डर पर जीत ही असली जीत है। दीपक साल का नटखट बहादुर बच्चा है। मुख्य नायक गौरी दीपक की छोटी बहन, मासूम और चतुर। बाबा आनंदी गांव के बूढ़े ज्ञानी जादुई दीप के रक्षक है। काला साधु नकारात्मक किरदार जो दीप को बुझाकर अंधेरा फैलाना चाहता है। गांव वाले खुशमिजाज और त्योहार मनाने वाले लोग। जादुई पक्षी सुयश बोलने वाला पक्षी दीपक का साथी। अंधकार दानव काले साधु का बनाया हुआ राक्षस है। धीरे धीरे हरे भरे पहाड़ों से उतरता है। बीच में खूबसूरत दीप गांव नजर आता है। गांव में लोग रंग बिरंगी सजावट कर रहे हैं। बच्चे दिए बना रहे हैं। बहुत समय पहले पहाड़ियों के बीच बसा था दीप गांव। यहाँ हर साल दीप महोत्सव मनाया जाता था। कहा जाता था गांव का सुख समृद्धि एक जादुई दीप से जुड़ा है जिसे जलाए रखना अनिवार्य है। यदि दीप बुझ गया तो अंधेरा पूरे गांव को निगल लेगा। दीपक और गौरी का परिचय। दीपक खेलते हुए, गौरी देखो मैंने सबसे बड़ा दिया बनाया है। गौरी हंसते हुए कहती है, लेकिन अगर इसमें तेल कम हुआ तो तुम्हारा दिया सबसे पहले बुझ जाएगा। दोनों हंसते हैं और खेलते खेलते दीप महोत्सव की तैयारियों में लग जाते हैं। बाबा आनंदी का संवाद। गांव के चौक पर बाबा आनंदी बच्चों को जादुई दीप की कहानी सुना रहे हैं। बाबा आनंदी कहते हैं कि यह साधारण दीप नहीं है बच्चों, इसमें प्रकाश की शक्ति है। जब तक यह जलता रहेगा हमारा गांव सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई इसे बुझा दे तो अंधकार हमें हमेशा के लिए हो जाएगा। बच्चे उत्सुक होकर सुनते हैं। दीपक की आंखों में जिज्ञासा और साहस की चमक। खलनायक का आगमन। काला साधु। रात का दृश्य। पहाड़ों के पीछे एक अंधेरी गुफा। काला साधु मंत्र पढ़ते हुए, यह दीप, यह उजाला मेरी शक्ति को कमजोर करता है। इस बार दीप महोत्सव अधूरा रहेगा। मैं उस दीप को बुझाकर अंधेरा फैला दूंगा। उसके चारों ओर काले धुएं से एक दानव का आकार बनने लगता है। दीप महोत्सव की शुरुआत। गांव में उत्सव का माहौल। ढोल नगाड़े, नृत्य, मिठाइयाँ। बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में धीरे धीरे मंदिर की ओर जाता है जहां जादुई दीप जलाया जाता है। गांव वाले दीप के चारों ओर पूजा करते हैं। अचानक तेज हवा चलने लगती है। बादल छा जाते हैं। काला साधु अपने अंधकार दानव को भेजता है। दानव विशाल आकार में गांव पर हमला करता है। लोग डरकर इधर उधर भागते हैं। जादुई दीप की लौ डगमगाने लगती है। दीपक का साहस। दीपक अपनी बहन गौरी का हाथ पकड़कर कहता है, गौरी हमें दीप की रक्षा करनी होगी। अगर यह बुझ गया तो गांव खत्म हो जाएगा। गौरी डरते हुए कहती है कि वो दानव बहुत बड़ा है। तभी अचानक एक सुनहरी रोशनी में जादुई पक्षी सुयश प्रकट होता है। सुयश का मार्गदर्शन। सुयश गंभीर आवाज में, दीपक यह लड़ाई केवल शक्ति से नहीं, साहस और बुद्धि से जीती जाएगी। तुम्हें प्रकाश रत्न ढूंढना होगा, वही दीप को सुरक्षित रख सकता है। दीपक बोलता है कि लेकिन वो मिलेगा कहाँ? सुयश बोलता है कि जंगल के पार रहस्यमयी गुफा में। यात्रा की शुरुआत। दीपक, गौरी और सुयश अंधेरी रात में यात्रा पर निकलते हैं। रास्ते में जंगल, सकता
नदी, पहाड़ और कई जादुई जीवों से सामना करना पड़ी रहता है। एक टॉर्च जैसी रोशनी में उनका सफ़र दिखाया जाता है। पहली परीक्षा भ्रम का जंगल। जंगल में पेड़ आपस में बात करते हैं, रास्ते बदलते रहते हैं। गौरी डर जाती है, लेकिन दीपक उसका हाथ पकड़कर कहता है, डर मत, सच्ची राह दिल से ही दिखाई देती है। सुयश की मदद से वे भ्रम तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरी परीक्षा पानी की नदी, तेज बहाव वाली नदी। कोई पुल नहीं। दीपक को याद आता है बाबा आनंदी का वाक्य, विश्वास ही सबसे बड़ा सहारा है। दीपक आंख बंद कर पत्थर पर कदम रखता है और जादुई रोशनी से रास्ता बन जाता है। सब सुरक्षित नदी पार कर लेते हैं। रहस्यमयी गुफा। गुफा में अंधेरा और अजीब आवाजें। अंदर चमकता हुआ प्रकाश रत्न रखा है। तभी काला साधु प्रकट होकर कहता है, अगर रत्न चाहिए तो मुझे हराना होगा। अंतिम युद्ध। साधु और दीपक के बीच संघर्ष। साधु अंधकार दानव को बुलाता है। दीपक और गौरी मिलकर दीप की लौ का टुकड़ा पकड़ते हैं। सुयश उड़कर शस्त्र को दीपक के हाथ में डाल देता है। रत्न से तेज रोशनी निकलती है और दानव राख बन जाता है। दीप की रक्षा। दीपक शस्त्र को जादुई दीप में रखता है। दीप की लौ पहले से ज्यादा तेज जलने लगती है। गांव में खुशियां लौट आती हैं। समापन। गांव वाले दीपक और गौरी का सम्मान करते हैं। बाबा आनंदी, आज इन बच्चों ने हमें सिखाया कि असली शक्ति साहस और विश्वास में है। धीरे धीरे ऊपर उठता है। गांव जगमगाता है। धीरे धीरे आवाज गूंजती है, जब तक दिलों में प्रकाश है कोई अंधेरा गांव को नहीं निगल को। यह कहानी एक गांव के बच्चे आरव की है, जो आसमान को छूने का सपना देखता है। गांव में गरीबी, लोगों की हंसी उड़ाई और परिवार की मजबूरी के बावजूद वह अपनी कल्पना और मेहनत से एक ऐसा काम कर देता है जिससे न सिर्फ उसका गांव बल्कि पूरा देश गर्व महसूस करता है। गांव का सुंदर दृश्य, मिट्टी के घर, बच्चे खेलते हुए। आरव का परिचय एक मासूम लेकिन सपनों से भरा हुआ बच्चा। वह आसमान में उड़ते पंछियों और हवाई जहाज को देखकर कहता है, एक दिन मैं भी आसमान में उड़ूंगा। गांव वाले हंसते हैं, अरे ये तो बस सपने देखने वाला पागल बच्चा है। परिवार की गरीबी दिखाई जाती है। पिता मजदूरी करते हैं, माँ खेतों में काम करती है। आरव लकड़ी और पुराने सामान से उड़ने वाली मशीन बनाने की कोशिश करता है। दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, पर उसकी एक छोटी दोस्त अनवी उसका साथ देती है। स्कूल में मास्टर जी कहते हैं, सपनों के साथ मेहनत भी जरूरी है। आरव रात रात भर गांव की छत पर बैठकर तारों को देखता है। पहला प्रयोग, वह पेड़ से कूदने की कोशिश करता है, गिर जाता है, सब हंसते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन उसे खेत में एक पुराना टूटा फूटा नक्शा मिलता है। नक्शा एक रहस्यमयी गुफा की ओर ले जाता है। वहां उसे एक जादुई पुरानी किताब मिलती है, उड़ान के रहस्य। किताब में लिखे विज्ञान और कल्पना के मिश्रण से वह असली मशीन बनाने का तरीका सीखता है। में रहस्यमयी तारे चमकते हुए मशीन के पुर्जे जुड़ते हुए दिखाए जाते हैं। गांव का मेला लगता है। सब लोग तैयार होते हैं। आरव अपनी मशीन सबके सामने लाता है। गांव वाले फिर हंसते हैं, ये उड़ नहीं पाएगा। आरव मशीन पर बैठता है, आसमान की ओर देखता है। पहली बार मशीन उड़ने लगती है। गांव वाले दंग रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद मशीन हिलती है, गिरने वाली होती है। सब डर जाते हैं, लेकिन अनवी चिल्लाती है, आरव तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। आरव ध्यान लगाता है, कंट्रोल संभालता है और मशीन पूरे आसमान में उड़ जाती है। पूरा गांव ताली बजाता है। सब गर्व महसूस करते हैं। आरव के पिता की आंखों में आंसू होते हैं। तूने मेरा सपना पूरा कर दिया बेटा। मास्टर जी कहते हैं, सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे मेहनत और जुनून हो। आखिरी आरव अपनी मशीन से आसमान की ओर उड़ता है। पीछे सूरज की सुनहरी रोशनी और नैरेशन। सपना चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर दिल से चाहो तो कोई आसमान दूर नहीं। एक छोटे गांव में एक नन्हा दीपक रहता था। दिवाली की रात आई, लेकिन सब उसे छोटा समझकर हंसते थे। मोमबत्तियां, लाइट्स और फुलझड़ियां चमक रही थीं।
तभी गांव में तेज आंधी आई और सब बुझ गए। अंधेरे में सिर्फ वही छोटा दीपक जलता रहा। उसने अपने उजाले से मंदिर, घर और रास्ते रोशन किए। सबने देखा, असली रोशनी तो उस छोटे दीपक में थी। अब हर साल गांव में दिवाली उसी दीपक से शुरू होती है। में एक नन्हा दीपक रहता था। दिवाली की रात आई, लेकिन सब उसे छोटा समझकर हंसते थे। मोमबत्तियां, लाइट्स और फुलझड़ियां चमक रही थीं। तभी गांव में तेज आंधी आई और सब बुझ गए। अंधेरे में सिर्फ वही छोटा दीपक जलता रहा। उसने अपने उजाले